अस्सलाम वालेकुम। फिर वो सॉरी माजरत, क्योंकि रोड मेरा ये मेन रोड है, यहाँ से चलता हुआ तो उसका साउंड आता है, कोई साउंड प्रूफ का है नहीं। तो चले मैं कोशिश करूँगा उसमें ज़रा चुप कर दिया जब गाड़ी निकल जाए तो जैसा आप देख रहे हैं माशाल्लाह मोटर बाइक जो है मेरी ज़रूरत थी, मुझे लेनी चाहिए। कार से मसले हल नहीं होते। हमारा शहर की जो हालत है, अंदर से शहर इतना बिज़ी, इतना रश, कार को चलाना संभालना मुश्किल है। तो चूँकि ये हैंडी एक सवारी है, मोटरसाइकिल पर घूम गए, थोड़ी सी कोई चीज़ लानी है या अपने पार्क तक जाना है, वॉक के लिए जाना है, तो बजाय कि मैं वॉक करता हुआ जाऊँ, पीछे से मोटरसाइकिलें, सामने से मोटरसाइकिलें आती हैं, कोई करीब से गुजरता है, बड़ा डर सा लगता है वो टक्कर ही ना मार जाए। तो उस मतलब कहने का मैं कुछ मेरे ध्यान में आई थी, फिर मैं रोक ली उस बात को कि वो मैं चलता फिरता 302 का केस, हम किसी ने मोटरसाइकिल ने मारा और गिरा तो बस फिर अल्लाह ही जानता है क्या होगा। तो इसके लिए फिर ये था कि आप मोटरसाइकिल हो, उस पर चले गए, वहाँ खड़ी की, वॉक किया, फिर वापस आ गए छोटे छोटे कामों के लिए। लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए मोटरसाइकिल भी एक छोटी सी भी हो सकती थी, उसमें मुझे जंप लगते हैं। पहले मेरा टेल बोन का इशू है, आप लोगों को सब कुछ पता हो, पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है और कल वाली वीडियो में भी इशारा दिया। खुदा का शुक्र बहुत बेहतर, 95% ठीक हूँ मैं। डॉक्टर कहते थे ये टेल बोन आपकी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। उन लोगों के लिए जिनको ना पता हो कि ये क्या किस किस्म का इशू होता है कि आपकी ये रीढ़ की हड्डी नीचे जाके कमर के साथ या हिप्स के साथ जहाँ जोड़ है उस जगह पे जो आपकी हड्डी ख़त्म होती है उसको टेल बोन कहते हैं, और वो बड़ी सेंसिटिव होती है अगर उस पर चोट लग जाए। तो मैं ऐसे ही रिपीट हो जाएगी बात, लेकिन 70 एक खड्डे में पड़ी, मैं पीछे बैठा था, जंप किया, जंप करके वापस जो गिरा तो पीछे जो उसका लोहे का हैंडल होता है जिप पकड़ने के लिए, उसके ऊपर में मेरा बैक मैं जाके उसके ऊपर लैंड किया, चोट लगी। 5-6 साल इस तकलीफ़ में रहा कि यानी आप ट्रैवलिंग उस ये रिक्शा वेस्पा इसका ट्यूब जो छोटा उसको खुला के नीचे रख के फिर बैठता, 5-6 साल ये चलता रहा। शुक्र बेहतर हो गया। सो मेरा मकसद कहने का कि वो छोटी गाड़ी से मैं डरता भी हूँ कि उसमें जंप ना लग जाए, तो उसमें फिर घूम फिर के ये GS अपना जो इसकी सुजुकी की एक GS थी जो 22 के एंड में ख़त्म हो गई। काफ़ी हैवी बाइक है, मुझे पसंद भी बहुत थी, उसका डिज़ाइन, शेप, शक्ल और वज़न के हिसाब से भी इससे ज़्यादा वेट होगा मेरे हिसाब से इसका। लेकिन मैंने जब फाइनली ये कर लिया कि 150 ही लेनी है, इससे छोटी नहीं लेनी। YBR मेरे पास पहले थी तो उसका चलो शौक़ अगर कहें तो वो मैं कर चुका हूँ, उसको दोबारा रिपीट करना, उसी को लेना वो भी ठीक नहीं था। यामाहा 125 YBR जो है, तो उसको मैंने 2 साल रखा था। तो फिर मुझे यही समझ लगी कि ये मैंने कोशिश की कि वो 150 GS जो है या GE भी कर, कई मतलब G कहते हैं, GS भी है उसमें, तो स्पेशल एडिशन या जो भी, तो लेकिन वो मुझे मॉडल पसंद भी था। लेकिन फाइनली बच्चों ने ये कहा कि भी उनको जब मैंने दोनों तस्वीरें भेजी तो उनको ये पसंद आई। ये ज़रा स्पोर्टी लुक है, 150 है, थाईलैंड का इंपोर्टेड ये यूनिट है, और बस बाकी सेल्फ स्टार्ट है ये ऑप्शन, तो उसमें भी है तो इसमें भी है। तो सिर्फ बताने का मतलब ये कि जब इस किस्म की मेरी सूरत हाल हुई तो आप ये सोचें कि 3-4-5 दिन पहले हम हैदराबाद गए। हमारा शहर छोटा है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल कई मरतबा नहीं होती, और 150 मोटरसाइकिल तो वो कहते हैं यहाँ कोई आमतौर पर बहुत कम लोग लेते हैं, तो हम रखते भी नहीं है भारी बाइक में। नॉर्मली तो आप अगर देखें तो ये कोई भारी बाइक में नहीं है, 150 सीसी की कोई भारी में कहाँ से आ गई, लेकिन यहाँ के शहर के हिसाब से ये हैवी बाइक में आती है, नहीं लेते हैं लोग, तो रखते भी नहीं है। तो हैदराबाद से हम लाए। अब यहाँ जब बात स्टार्ट हुई तो मैं तो यहाँ तक विलिंग हो गया कि 150 अगर मुझे चाहिए तो मैं यूज़ ले लूँ। यहाँ मेरे जान पहचान इधर उधर लोग जो है जो ये काम करते हैं उनको भी कहा कि कोई बेच रहा हो 150 GS जो है मॉडल, कोई भी 18, 19, 17 जो भी हो वो मुझे कोई चलो वो दिलवा दो, मुझे जो मेरी ज़रूरत पूरी कर देगा। और बड़ी मैंने कोशिश की, लेकिन वो मुझे वो गाड़ी मिली नहीं। एक गाड़ी मेरे सामने आई, लेकिन वो मॉडल थोड़ा पुराना था, GS का ये मॉडल, लेकिन 17 का मॉडल। फिर हमारे एक और दोस्त हैं, ये बच्चा नहीं जो लेके मेरे साथ, ये नहीं, इससे अलावा एक बड़ा मैकेनिक है यहाँ का गाड़ियों का और उसका लोडर्स का, उससे मैंने डिस्कस किया। तो वो कहता था भाई इसमें इशू आ जाते हैं, ये जितनी पुरानी होगी अगर वायरिंग का इशू हुआ या आपको पार्ट्स चाहिए होंगे तो आपको मिलेंगे नहीं, और उसकी थोड़ी सी रिपेयर के लिए भी कई मरतबा हैदराबाद ही जाना पड़ेगा। यहाँ कोई इसका बड़ा कोई सुजुकी का एक आदि मैकेनिक है, शायद ज़्यादा नहीं है, ये नहीं कि नहीं है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो उसने कहा अगर आप मॉडल लें तो 20
21, 22, 23 ऐसे 20 से ऊपर का ले तो फिर आपके लिए ठीक है। उसकी भी एडवाइस मैंने ज़हन में रखी और फिर सिर्फ ये था कि GS या GR, तो फाइनली बच्चों ने कहा GR, तो मैंने कही ले लें। तो मैं बात कर रहा था कि जो 2-3 दिन पहले जब हम हैदराबाद गए तो वो हमारी डील आप सोचें, एक और शोरूम वाला था 5,000 रुपीज़ के ऊपर, वो डिब्बा मैं भी अड़ गया। मैंने कहा नहीं, मैं इतने की देनी दे दो, नहीं तो प्रॉफिट तुम लोगों ने गाड़ियाँ लेके ज़ख़ीरा की हुई हैं, ये पुराना, जब उनको पता होता है ना कि ये बंद होने वाला, तो ये जो डीलर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो भी कीमत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उन्होंने वो लेके अपनी रखी। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो कम प्राइस पे, आज इसकी कीमत, नई की कीमत ये जो नए मॉडल की 5,21,000, और जो GS मॉडल ज़ाहिर वो जो नई है तो उसकी कंपैरिजन में तो प्राइस इसके बराबर होनी चाहिए ना, खैर इससे थोड़ी कम है, लेकिन उन्होंने जब ली थी तो वो कीमत उसकी थी 3 से 4 लाख के बीच में थी। उन लोगों ने लेके अपने शोरूम वालों ने वहाँ खड़ी की हुई 10 गाड़ियाँ। जब दिसंबर 22 में अगर वो बंद हो गई तो अब वो गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? वही लोग हैं जिन्होंने लेके रखी की, इन्वेस्ट किया, वो अब वो अपनी मर्जी से कीमतें ले रहे हैं। तो अच्छा, मेरा ये था कि मैं चलो वो ले लेता हूँ, थोड़ा सा यूज ले लूँ, लेकिन वो यहाँ ये मसला आ गया। बच्चों को जब बताया तो वो जो 2-3 दिन पहले जो हम 5,000 रुपये के ऊपर मैं वापस आ गया हैदराबाद, यहाँ से जिनको नहीं पता, कुछ 70-75 किलोमीटर है, 1 घंटे की ड्राइव है जाना शहर तक, शोरूम तक पहुँचने में आपको 1.5 घंटा लग जाता है, वहाँ तक पहुँचने में, शहर के सेंटर में शोरूम से, तो 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, लेकिन हमने नहीं भी लेके वापस आ गए। हमसे बुरा देखो, मेरे साथ ड्राइवर रह रहे, वो जो ड्राइविंग करता मेरे दोस्त का बच्चा, मैंने कहा चलो जाएंगे दोनों। वापसी में कार मैं लेकर आज, वो मोटर बाइक, वो हैदराबाद से यहाँ तक तो मैं इतना लंबा रूट पे तो मैं नहीं चला सकता, तो मैंने कहा वो लेकर आ गए, तो हमने नहीं ली। मैंने भाई जब बात की तो ये बच्चे उसमें, तो सबसे पहले छोटे बच्चे ने ऑफर की, बोला 5,000 रुपीज़ के ऊपर मैं आई राइट नाउ, मैं आपको वो $500 इसको कंपनसेट करने के लिए। अरे भाई 5,000 जो रुपए हैं पाकिस्तानी, तो आपका तो वो बना चौथा हिस्सा, यूँ समझ लो कि $50 भी नहीं बनते। अब मेरा ख्याल $50 बन जाते होंगे, चलो 5,000 के, ठीक है, जो रेट है आजकल चल रहा $220 बाई द वे कैनेडियन रुपीज़ आजकल चल रहा, मैंने जो कन्वर्ट कराया 220 रुपीज़ कैनेडियन डॉलर। खैर वो $50 नहीं, वो कहते हैं मैं 500 आपको अभी कैसे भेजूँ कि मुझे बताओ, जब मैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू छोटा अमाउंट है बोलो, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सब्र करो, मैं देखता हूँ, मुझे सोचने दो क्या। दूसरी तरफ से वो बड़ा बेटा जो उसामा, उसने जब उसको मैंने तस्वीरें जैसी उससे बात हुई तो धन्यवाद ने ठीक है बिल्कुल, मैंने तस्वीरें भेजी तो उन्होंने भी इसको पसंद किया, उज़ैर को भी ये पसंद, बेटी जो लाइबा उसको भी ये डिज़ाइन, ये शेप उनको ज़्यादा पसंद। तो वो उसामा ने फिर वहाँ ये कहा कि नहीं सबको छोड़ें, आप यूज को भी छोड़ें, पुरानी को छोड़ें, ये मोटर बाइक, ये नया 0 मीटर मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट हुआ। मैं बस पैसे मुझे बताओ, मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, तो मैं चाहे बैंक के थ्रू या जैसे भी है, वेस्टर्न यूनियन दूसरा ऑप्शन आपको पता, लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश है बैंकिंग चैनल से हम मंगाते हैं पैसे, जब भी, या मैंने जब भी आया हूँ पाकिस्तान, जब भी बड़ा अमाउंट, अब ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ 1,000, 2,000, 3,000 की नहीं बात में, ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो बैंकिंग से मंगाते हैं, चलो मुल्क का भी थोड़ा फ़ायदा हो। तो मैंने उसको कहा भाई अभी इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है और आप ये सब्र करो, कन्वर्जन हमने की तो $2,200 बन गए। तो मैंने कहा यार अभी आपकी मामा ने जब आना है तो उसके बहुत ही है, तो चलो उसके हाथ भेज देना, लेकिन तुम्हारी ऑफ़र मुझे सिद्ध दिल से ये एक्सेप्ट है, आप ही की तरफ से ये गिफ्ट हो गया, आप ही ने इसके पैसे देने। उज़ैर को मैंने कहा आप होल्ड करो, वो नया कोई मॉडल आएगा तो फिर वो तुम दिला देना, जब तक मैं ये चला रहा हूँ इसको फिर बाकी पैसे ऐड करके तुम दे देना। एक शिकार तो काबू आए, ये उसामा के पैसे आ गए, गाड़ी हो गई, अब इसको अपग्रेड करने में जो वो उज़ैर से ले लेंगे, अगर तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, सब्र करो, तुम पैसे मैं छोड़ता नहीं कभी, किसी की ऑफ़र नहीं छोड़ता। सो ये सूरत हाल है। तो वो इंशाल्लाह तमाम बच्चों ने मिलकर ये सोचा, तो फिर फाइनली मैं शार्ट करके बता दूँ कि ये मैं ले आया, और 150 GR कहलाता है, थाईलैंड का इम्पोर्टेड अच्छा आइटम है। और अभी मैं सिर्फ थोड़ा रोड से यहाँ तक किया, कल रात चला के मैंने देखा, हैदराबाद से तो बच्चा लेकर आया, तो बहुत स्मूथ राइड है, कोई जंप नहीं इसमें। जो मेन मेरा पर्पस था, और इसका साउंडलेस गाड़ी, बड़ी थोड़ी सी बड़ी भी हो और साउंड भी ना हो। जो इससे पहले का जो मॉडल है GS, उसका साइलेंसर खुले मुँह वाला, वो उसकी अब साउंड बहुत दूर तक जाता है। तो मुझे ये इसलिए पसंद है कि इन्होंने एक साइलेंसर टाइप का इसके आउटलेट पे लगाया हुआ मफरल के, तो इसका साउंड बड़ा क्वाइट है, तो बड़ा अच्छा है। तो फाइनली फिर ये ले लिए,
اور اب سوال ہے کہ پرائس کا، اس کی نئی انوائس پرائس جو نئی ڈیلرشپ کی طرف سے جو اس کی پرائس ہے وہ ہے 5,21,000 5,21,000 پاکستانی روپیز. کینیڈین ڈالر جو ریٹ کنورٹ کرو تو رفلی لائک $2,100 آپ یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے کینیڈین. تو یہاں میں نے تھوڑا سا ایک چانس لیا کہ یہ تھوڑی سی گاڑی چلی ہوئی یہاں ہوتا ہے ڈیلرشپ سے کئی مرتبہ ان کے یار دوست رشتے دار یا وہ خود بھی یوز کرتے ہیں، بس اپلائی فار کا پیچھے پیپر لگا ہوا لیکن اپلائی بھی نہیں کیا اور اس کو سیل بھی نہیں کیا. سیل جب کہلائے گی جب آپ کا سیل لیٹر اس کا نکل جائے گا، وہ نہیں نکالتے سیل ایجنٹ. تو بندہ چلا رہا، چاہے اس کا اپنا کسٹمر ہے چاہے اس کے ریلیشن تعلق واسطے داری ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چلا رہا 2-4 مہینے چلائے 2-3 ہزار کلومیٹر چلا کے اس کے بعد واپس ان کو کھڑی کر دی دے دی. تو یہ ویری کامن پریکٹس پاکستان میں. لیکن اس کے بعد جب وہ یہ ہوتا ہے تو پھر یا اس سے کوئی کسٹمر لے کر گیا، اس نے ایسے چاہا واپس جب لاتا ہے نا تو فرق کریے 5 لاکھ کی تو 4 لاکھ کی ڈیلرشپ ایسے نہیں ہے کہ اس کو 4.5 اور 4.5 دے دیں، وہ بڑا مارجن کے ساتھ پھر واپس لیتے ہیں. تو ان کے پاس مجھے پتا پروفٹ مارجن کافی ہوتا ہے. تو یہ گاڑی جو میں نے ڈیسائیڈ کیا یہ یوز تھی 3,000 کلومیٹر، 3,000 کلومیٹر چلی ہوئی تھی. ان کے بعد 2 یا 3 تھی ایسی کھڑی، کوئی 4,000 چلی ہوئی تھی، کوئی 2,000 چلی ہوئی، کوئی 3,000 چلی ہوئی تھی. اور یہ بھی بتا دوں کہ 23 کا ہی ماڈل ہے. 23 میں ہی جس نے بھی لی، میں نے یہ میرا بزنس نہیں تھا، میں نے ڈیٹیل پوچھی کون لے کے گیا کس کا، لیکن یہ کسی کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں، کسی کے نام پہ یہ ایشو نہیں، انوائس ایشو نہیں، سیل لیٹر ایشو نہیں. انہوں نے کہا جی آپ ہی اس کے فرسٹ آنر ہوں گے. اس کا بھی پاکستان میں ایڈوانٹیج ہے، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں جی فرسٹ آنر جو ہوتا تو اس کی تھوڑی سی چیز کی ویلیو تھوڑی سی بیٹر ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ ہی فرسٹ آنر ہیں اور آپ ہی اس کو لے رہے ہیں، سیل لیٹر ڈائریکٹ آپ کے نام پر، انوائس ڈائریکٹ آپ کے نام کی، کمپنی نے جو انوائس دینی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے نام کی ایشو ہوگی. تو یہ آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ فرسٹ آنر آپ ہی، چاہیں تو غلط بیانی کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نئی برانڈ نیو کر کے بھی آپ آگے کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں. تو چونکہ میں نے پھر یہ یوز کا آپشن اس لیے میں نے کہا چلو تھوڑا پیسہ بچتا ہے، بچنا چاہیے، اور اس لیے کہ میری ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے بھی نئی کی طرح، نئی نہیں کہہ سکتے، یوز میں ہی آئے گی. 3,000 کلومیٹر چل گئی اور بجائے کہ 5,21,000 کے بجائے اب یہ، لیکن ان سے میری جو بارگیننگ ہوئی اس کے تحت پھر میں نے اس کو 4,55,000 4,55,000 روپیز اس کا لیا. تو اس کے اوپر پھر میں نے اس کو گاڑی کو ان سے ڈن ہوا. تو یوں سمجھ لیں کہ 55 تو 45 یہ اور 20 21 ہوا، 45 55 65 اور 66 66,000 روپیز صرف اس کے جو 3,000 کلومیٹر کے وہ میں نے میرے لیس ہو گئے، ڈائریکٹ میرے انوائس ہو گئی. تو میں بڑا خوش ہوں. یہ ایسی ڈیل لوگ بناتے ہیں اور وہ فائدے میں. اب اس کا بہت بڑا جو بینیفٹ ہے، جو آپ کو پتا ہے گاڑی کا نقصان فرسٹ بائر کو ہوتا ہے. اس کا لاس جو بگیسٹ لاس ہوگا جب وہ ریسیل کرے گا اس کو دوبارہ، جس نے پہلی دفعہ بائی کی ہے. تو پہلی دفعہ جس نے بائی کی ہے وہ اس کے اوپر بڑا نقصان تو کر لیا. یعنی 65,000 نئی کا گاڑی کے اوپر، اسی ماڈل کے اوپر تو کبھی ہوتا نہیں ہے کہ اتنا لیس ہو جائے. لیکن اس کو لاس جو بھی ہوا اس نے جائے، وہ میرا بزنس نہیں، لیکن مجھے وہ 65,000 کا بینیفٹ ہو گیا. اب اگر اس کو آج بیچوں، ہفتے میں بیچوں، مہینے میں، فار ایگزامپل میں نے چینج کرنی، میں نے سیل کرنی ہے، تو یہ جتنے کی میں نے بائی کی مجھے اب لاس اس پہ نہیں ہوگا. 2 مہینے بعد فرق کرو میں واپس جا رہا ہوں، اب وہاں میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کھڑی کر کے جائیں یا سیل کر جاؤں. میں سیل کروں گا جتنے کی میں نے لی اتنے ہی کی آپ مطلب اس کو سیل کر سکتے ہو. کیونکہ ڈیفیکلٹی ہوگی، یہاں چھوٹا شہر ہے، گاڑی تھوڑی سی بڑی میں ہی آتی ہے تو ہر کس باہر اتنے نہیں ہوتے اس کے. لیکن میں ایک لاجیکلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی بگ لاس نہیں ہوتا. 10-15,000 چلو کا لاس کر کے اگر آپ اس کو آگے چلا دو تو چلا دے سکتے ہیں. سو یہ ہے. تو شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تمام بچوں کا سارے ایکسائٹیڈ تھے، سب نے سجیشن یہ دیا. تو میں نے اپنی وہ جو خواہش تھی مجھے وہ پسند تھا GS، لیکن وہ جیسے شیر ٹائپ کا، گدھا گھوڑا ٹائپ کا وہ دکھنے میں لگتا، موٹا سا، بڑا ہیوی ساؤنڈ، اور بہرحال مجھے وہ پسند تھا. لوگ پسند کرتے کہیں اس کو. وہ بند بھی ہو گیا تھا تو مجھے تھا کہ میں وہ لے لوں تو پھر آگے چونکہ وہ ملنا پھر تو پرانا ہی ملے گا. ابھی تو نئے اویلیبل ہیں، لوگوں نے ایڈوانس میں بک کر کے جو لیے ہوئے تھے ان کے پاس شو روم پہ کھڑے ہیں. اور لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں، سوال یہ ہے کہ بچوں کو یہ اسپورٹ شکل کا 150 یہ زیادہ پسند تھا. پھر میں نے اسی پہ اپنے آپ کو اسٹک کیا، میں نے کہا نہیں یہ لیتے. پھر وہ جو کہہ بھی رہے ہیں بولا نہیں پاپا وہ پرانے والا. دیکھیں اب ان کی
जो प्राइस है, जो GS जो पहला मॉडल इससे था, अब वो हर डीलर ने अपनी मर्जी पे लगाया हुआ। तो मैंने उसको देखा, ये 4,60,000 से लेकर 5 लाख तक वो मार्केट में 0 मीटर नया अवेलेबल है। कोई 460 का, कोई 470 का, कोई 480 का, कोई 490 का और 5 लाख तक जो पहला मॉडल है। तो आप अपनी अपनी उनकी प्राइसेस, जिनके पास स्टॉक है वो अपनी प्राइस लगा के बैठा हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये डील जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी बेस्ट डील है और बस अल्लाह खैरियत से चलाए। देखिए मैंने हेलमेट पहले निकाल के रखा हुआ, हमारी बहू जो सना उसका भी कंट्रीब्यूशन है। मैंने जब YBR लिया था यामा, ये 2-3 साल पहले, तो आप ये देखें कि उसने उस वक्त मुझे, जब मैं पाकिस्तान आ रहा था, उसने कहा अंकल इससे पहले एक बाइक आप लो तो आप ये हेलमेट लेके जाओ। बड़ा ब्रांड एक नाम का हेलमेट है और DOT कनाडा, DOT से जो भी इस किस्म का सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी की चीज़ जो अप्रूव्ड होती है, तो वो समझ लें कि उससे फिर अच्छी बेस्ट क्वालिटी आपको शायद ही कहीं मिले। तो बड़ी अच्छी बेस्ट क्वालिटी इसकी। मैं कोशिश करूँगा कि सेफ्टी के साथ चलूँ और रेस मैंने नहीं लगानी, वन व्हीलिंग मैंने नहीं करनी, बस वाक जहाँ करना वहाँ तक ले गए, खड़ी की, वाक की, बैठे वापस आ गए। या छोटा मोटा कोई क्विकली कोई आइटम लेना है, शहर जाना है, तो कार निकालो, मेन रोड है, गेट खोलना, कार निकालना, ऐसा गार्ड तो मेरा है नहीं, चौकीदार तो है नहीं जो मेरे लिए गेट खोल दे और मैं गाड़ी निकालूँ, वापस आऊँ, फार्म दूँ। जैसे बड़े लोगों के चोचले हैं, अल्लाह ने उनको दिया, बेशक वो करें, ये गार्ड रखे हुए हैं और अपना चौकीदार कह लें, गेट कीपर कह लें। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं गेट खोलूँ, गाड़ी को बाहर निकालूँ, फिर गेट को बंद करूँ, फिर जाऊँ, फिर वापस आऊँ, फिर वही बात है, पहले गेट खोलो, फिर गाड़ी अंदर करो, फिर गेट को बंद करूँ। बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए अक्सर मेरी बहस होती थी आसपास से, वाइफ से भी आपने देखा होगा, वो कहती थी गाड़ी नहीं निकालता ये शहर जाने के लिए, जिसको यूँ हो जाता है गाड़ी काय के लिए, जो गाड़ी जाने के लिए, बैठने के लिए कोशिश करें कि लॉन्ग रूट पर उसका ज़्यादा यूज़ करें। छोटे रूट के ऊपर अगर आपकी किसी छोटी चीज़ से फ़ायदा हो जाए तो आप कर लो। फिर मैंने मामा से एक मरतबा बात ये भी हुई कि मैंने कहा हम छोटी एक ले लेते, मेहरान टाइप की, जो यहाँ से बैठो, वो मोटरसाइकिल की तरह ही लोग उसको यूज़ करते हैं, छोटी सी, आप बैठे चले गए। वो उस पर वो एग्री नहीं की, इतने भी तुम कोई लैंडलॉर्ड नहीं हो, कोई 2-2 कारें घर में खड़ी करो, एक ही है बस, ठीक। फिर फाइनली मैंने मोटरसाइकिल कर ली। तो बस आप दुआओं में याद रखें और अल्लाह करे खैर खैरियत से इसको चलाता रहूँ। और ये मैंने बाकी तफसील आपको बता दी कि अब मैं ही इसका फर्स्ट ऑर्डर कर लूँगा। टेक्निकली मेरे नाम इनवाइस, मेरे नाम ही सेल्स लेटर, मेरे नाम ही निकला डायरेक्ट 23 मॉडल का। बेशक ये खड़ी होगी उनसे पहले 1 साल से खड़ी, 2 साल से पहले खड़ी है, लेकिन ये जब लेटर निकलता है, कंपनी का जो लेटर है वो या इनवाइस वो बताती है कि ये गाड़ी सेल कब हुई, क्योंकि स्टॉक में तो आपके पास 1 साल पहले की भी पड़ी हो सकती हैं अगर नहीं बिकी तो इस तरह जब सेल लेटर निकलता है तो फिर वहाँ से यहाँ काउंट करते हैं कि अब ये मॉडल हुए हैं। तो ये 23 में का ही सेल लेटर है, 23 की इनवाइस है, 2023 में 2023 की। तो बाकी अल्लाह करे खैरियत से चलाता हूँ। बस मैं थोड़ा सा वाक अराउंड इसका शेयर कर दूँगा, लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं जिनके शौक़ को देखने हैं, तो थोड़ा सा वो इसकी वीडियो क्लिप साथ लगा दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में मिलते हैं। चलिए जी, थोड़ी डिटेल से इसका आपको वाक अराउंड दे देते हैं। यंग जनरेशन जिनका अगर देखने में आता है तो उनको पता लग जाए कि किस शेप में, किस तरह इसकी शक्ल है, कैसे नज़र आती है, पता है सबको। लेकिन चलो अभी ये सामने गाड़ी खड़ी है, ये देखें GR 150 कहलाती है, स्पेशल एडिशन हो गया। और सारे जो इसको बता रहे हैं ये कहलाती है कि इम्पोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड असम्बल कह लो, इम्पोर्टेड कह ले। ये हमारे महमूद ऑटोज हैदराबाद, इनको भी मैं क्योंकि करते करते बहरहाल कोऑपरेशन ही कह लें और उनको समझ आने वाली बात है, उनकी सेल भी है, लेकिन बहरहाल जितनी जो फिगर मैंने सोचा फिर मैंने उसी के ऊपर दी। फाइनली तो मैंने कह दिया कि भाई यस और नो, बस मैंने कहा मैंने देखें ये मेरी प्राइस अगर आप इससे 1000 भी ऊपर करते हैं मैंने लेनी नहीं है, मैं वापस फिर मेरे को खा चले जाना है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बाद फिर आ जाएंगे, ढूंढते जानते लोग और शोरूम देख लेंगे तो उनको बात क्लियर होगी। तो है प्रॉफिट ही होता है ना, उन्होंने प्रॉफिट में से अपना कम करना है, प्रॉफिट मार्जिन ही कम करना होता है ना, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो एक कस्टमर आया होगा दे दें। अच्छा स्पोर्टी लुक है माशाल्लाह और सेल्फ स्टार्ट है, साउंड बड़ा इसका क्वाइट है, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं बताऊं ना तो किसी को ये नहीं पता कि ये 3000 चली हुई है, मीटर को देखे अलग
यहाँ इन्होंने वो हेलमेट लटकाने के लिए या कोई और चीज़, कोई बैग इसकी की है वो लटकाने के लिए, आप देखें इन्होंने ये दिया। मुझे नहीं पता इसका मेन पर्पज़, या मे बी हेलमेट ही को यहाँ को लॉक करना हो। तो ये ऐसे है, कोई भी डिटेल में आप जाएंगे तो ये कह नहीं सकता कि शोरूम से नीचे उतरी आई है गाड़ी। वो बहुत सारे लोग बताते हैं कि टायर की लाइफ में भी अगर आपने चेक करना कितनी चली हुई तो आप उससे टायर से भी अंदाज़ा लगा देंगे। देख रहे हैं ये कालापन और इसके ये जो रुए हैं ये वाले ये अभी बरकरार हैं सारे। तो बस इतने में वो स्लो करके फिर उतरते हैं टाइम के साथ साथ। तो अच्छा, ये इन्होंने बहुत मुझे जो पसंद आई, बच्चे तो यंग जनरेशन ना पसंद करें, ये एक किस्म का जैसे साइलेंसर नहीं होता, इस साउंड बहुत ही क्वाइट। मैं अभी स्टार्ट करके बताता हूँ। वो तो पता ही चला यहाँ जिनके मुंह खुले होते हैं वो बड़ अच्छा लोग इसको उतार के वो आले लगाते हैं बच्चे जनरेशन से। ज़ाहिर मैं उनमें से नहीं, मैं बड़ा इसमें खुश हूँ कि इसका ये साउंड लेस जैसे होती है। अभी बस इस गाड़ी का साउंड अगर वो आप लेते हैं GS, उसका साउंड काफ़ी हैवी है, उसमें इस टाइप का साइलेंसर नहीं। इन्होंने इसको अब ये जो दिया है तो इसके हिसाब से इसका साउंड बड़ा जो खूबसूरत है। तो मैं अभी चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए सेल्फ इसको मैंने मार दिया क्यों कि, और फिर एक हाथ से वो लगना नहीं था, मैंने कहा थोड़ी रेस भी देनी होगी। तो अब आप साउंड देखते हैं, बहुत काफ़ी क्वाइट है, जो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ा पसंद है। मैं फिर बता रहा हूँ, यंगस्टर तो कहेंगे नहीं इसको उतार के हमने दूसरा साइलेंसर लगाना जिसकी आवाज़ कोई 2 किलोमीटर तक सुनने में आए। अच्छा, वो बाहर एक और गाड़ी है, ये सामने, ये सामने